हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऑल अबाउट आरपीएससी एएन 2024। ये आरपीएससी एएन 2024 के एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाली हैं, कब ये एग्जाम होगा, किस तरीके से तैयारी करें। 2018-19 में जब ये एग्जाम आया था उस टाइम पर क्या कट ऑफ रही थी, कंपैरिजन चार्ट कैसे करें, कंपेयर कैसे करें कट ऑफ को। और यही नहीं, पिछले यदि राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के एरर फ्री डिटेल्ड सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हम कहां से लें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि हम आरपीएससी एएन की 1014 वैकेंसी जो आज ही डिक्लेयर हुई है उन सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और उन टॉपिक को 2018-19 वाली जो प्रीवियस वैकेंसी है उसके साथ भी हम कंपेयर करके चलेंगे, ताकि आपको ये एनालिसिस हो सके, आपको ये पता भी चल सके कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है, किन बातों का हम ध्यान रखें, ताकि बिना किसी करियर में रिस्क के फर्स्ट अटेम्प्ट में हर इस एग्जाम को क्लियर कर दें। क्योंकि जितने भी बच्चे जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जिन्होंने बीटेक करी है उन सब के लिए एक ड्रीम जॉब है। लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि आरपीएससी एएन का एग्जाम भारत में होने वाले सारे एग्जाम से डिफिकल्ट है। उसका कारण है यहां के मिनिमम कट ऑफ मार्क्स का झमेला, और इंजीनियरिंग के अलावा हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, राजस्थान का जीके जीएस और इंडिया के करंट अफेयर को रिलेट करता हुआ जीके जीएस का भी एग्जाम में पूछा जाना, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो 30 अप्रैल 2018 को जब ये नोटिफिकेशन आया था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 30 अप्रैल से लेकर 29 मई तक फॉर्म फिल करे गए थे और 16/12/2018 अराउंड 6 महीने बाद में ये एग्जाम हुआ था प्री का। 2018 में प्री का एग्जाम हुआ, 19 में मेंस का एग्जाम हुआ लगभग 1 साल बाद में, और उसके बाद में अगले साल आपके पास में क्या हुआ, इंटरव्यू। मतलब कब हुए, इंटरव्यू की डेट आई, फिर इंटरव्यू कंडक्ट हुए सितंबर से नवंबर में, और फाइनली 27 नवंबर 2021 को इसका फाइनली रिजल्ट आया। बोला भी जाता है कि आरपीएससी लगभग 4-5 साल का प्रोग्राम है, लेकिन अब इसमें इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। लेट्स होप सो कि ये सब हो जाए। लेकिन अब हम यदि 2024 को देखें तो 2024 में आप देखेंगे कि अभी ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आया है, प्री, मेन, इंटरव्यू सब बाद की बात है, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले आता है सर प्री का एग्जामिनेशन कब होगा। क्योंकि अगस्त 2024 में नोटिफिकेशन आया है और आप आरपीएससी की वेबसाइट पर आरपीएससी के एग्जाम का कैलेंडर देखेंगे तो पता चलेगा कि जुलाई 2025 तक के सारे एग्जाम की डेट फिल्ड है। मतलब उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 2025 तक कौन से एग्जाम होने वाले हैं। इट मींस ऑलमोस्ट ये श्योर है कि एग्जाम जुलाई 2025 के बाद में होगा। आपके पास में लगभग 10-11 महीने का टाइम है पढ़ाई करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी और 2024 में जो वैकेंसी आई है, यदि हम इनका कंपेयर करें तो आप देखेंगे पीएचडी सिविल में उस टाइम पर 235 वैकेंसी थी, अभी 365 वैकेंसी है। आपके पास में कितनी वैकेंसी है, 365। पीएचडी में क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी आती है तो पिछली बार 77 थी, इस बार 101 है। पंचायत राज में सिविल और एग्रीकल्चर की पिछली बार 4 वैकेंसी थी, इस बार 240 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी सिविल, क्योंकि केवल सिविल की यहां पर है, पीडब्ल्यूडी सिविल की पिछली बार 319 वैकेंसी थी, इस बार 125 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल में पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बार इलेक्ट्रिकल की, डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी है। डब्ल्यूआरडी सिविल की 314 थी, इस बार 156 है। डब्ल्यूआरडी मैकेनिकल में पिछली बार 3 थी, इस बार 7 है, और टोटल पिछली बार 352 वैकेंसी थी, इस बार 1014 वैकेंसी है। लगभग इन टोटल यदि हम देखें तो वही 1000 के आसपास में वैकेंसी है। वही आपके पास में अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को निकालने की, क्योंकि एक ड्रीम जॉब, गजेटेड पोस्ट, इनिशियल एएन से एंट्री, 5400 पे ग्रेड, ये सभी बच्चों के ड्रीम हैं और उसी तरीके से उनकी तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पहले एग्जाम पैटर्न क्या था और आज क्या है। दोनों सेम है। आपको पता है आरपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले आपको प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा और फिर इंटरव्यू देना होगा। और क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये एग्जाम राजस्थान के आरपीएससी एएन का एग्जाम, राजस्थान वाला एएन का एग्जाम अदर स्टेट के एएन के एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का कारण है, पहला कारण है सिलेबस और दूसरा कारण है मिनिमम मार्क्स का झमेला।
झमेला। आओ इस बात को समझते हैं। यदि आप प्री के एग्जाम को देखते हैं तो जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस आपके प्री के एग्जाम में आता है। प्री का एग्जाम पहली बात ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप प्री के एग्जाम को देखेंगे तो जीके और जीएस जो सिंपल लिखा हुआ, जीके में राजस्थान का जीके, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, साथ में जनरल साइंस। जनरल साइंस कौन सी? बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इस जीके में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हुए राजस्थान से रिलेटेड चीजें 20 जीके में पूछी जाती हैं। और इसका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। ये होता है इसका पेपर 1। पर क्योंकि ये पेपर नॉन टेक्निकल है तो इसी प्री के लिए इसका सेक्शन बी जो कि टेक्निकल पूछा जाता है। मतलब ये 2 पेपर होते हैं। टेक्निकल का मतलब है आपकी ब्रांच के, यदि आप सिविल के ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपके सिविल ब्रांच के जो 10-12 सब्जेक्ट हैं, सोम, टॉस, आरसीसी, स्टील, एफएम, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एनवायरमेंट, सर्वे, ट्रांसपोर्ट, सब आपने पढ़े, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इस टेक्निकल के पेपर में, जिसमें अगेन 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे ऑब्जेक्टिव पेपर। इस तरीके से आपका प्री का एग्जाम हो जाता है। और प्री का एग्जाम 2 पेपर, 400 मार्क्स का पेपर, 200 + 200, और आपका प्री हो जाता है एग्जाम कंप्लीट। अब प्री से मेंस में बच्चों को भेजा जाता है। किन बच्चों को भेजा जाता है? नंबर ऑफ सीट का 15 गुना। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ सीट का 15 गुना। इस बार कितनी सीट है? 1014 सीट है। लगभग 15 गुना का मतलब है लगभग 15,000 कुछ बच्चों को इस एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। किस एग्जाम के लिए? मेंस के एग्जाम। अब बारी आती है मेंस एग्जाम की। मेंस के एग्जाम में क्या होता है? 4 पेपर बताए मैंने, हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2। हिंदी की बात करते हैं। क्योंकि पेपर कन्वेंशनल होना है तो हिंदी के पेपर में 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 18 क्वेश्चन कन्वेंशनल सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और ये एग्जाम का पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। डे 1 पहले दिन केवल और केवल हिंदी का पेपर करना है। 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम, 100 मार्क्स और 18 क्वेश्चन, जिसमें संधि, विच्छेद, निबंध और ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। डे 2 जिस दिन होता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर, बेसिक एथिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, पहले जो अपन पढ़ते थे, ईएस में भी आता था एथिक्स, उससे रिलेटेड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसके 37 क्वेश्चन आते हैं, कन्वेंशनल 37 क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा, जो 37 क्वेश्चन आते हैं इसमें से 20 क्वेश्चन तो 1.5 नंबर के आते हैं। 1.5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 30 मार्क्स का तो ये हो गया। साथ में 2.5 मार्क्स के, 2.5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आते हैं। तो कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स ये हो गए। तीसरे जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के, तो 40 वो हो गए। तो 30 और 40 टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स के 37 क्वेश्चन आपके सोशल एस्पेक्ट के आएंगे। 2 घंटे के पेपर होगा। डे 3 में टेक्निकल पेपर होंगे। और ये डे 1 डे 2 के जो पेपर हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, सबके लिए कॉमन होंगे। डे 3 में जो टेक्निकल पेपर होंगे उसमें आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एग्जांपल लेते हैं सिविल का, तो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन एक तरफ, नॉन स्ट्रक्चर एक तरफ। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के भी 2 पार्ट में, मैकेनिकल में थर्मो एक तरफ, थर्मो एंड एप्लीकेशन, और प्रोडक्शन डिजाइन वाला पोर्शन एक तरफ। और ऐसे करके इसके भी 37 क्वेश्चंस कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, दोनों पेपर में। 37 में 2 मार्क्स के आते हैं 20 क्वेश्चन। लेकिन यहां पर जो टेक्निकल पेपर हो रहा है 200 मार्क्स का हो रहा है। मतलब 100 मार्क्स का हिंदी, 100 मार्क्स का सोशल एस्पेक्ट, 200 मार्क्स का टेक्निकल 1 और 200 मार्क्स का टेक्निकल 2। तो टेक्निकल 1 और 2 में जो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 37 क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है? 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, कितने हो गए? 40 मार्क्स पे। 5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए। और 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो टोटल देखो 40, 60 और 100, तो कितने हो गए? 200 मार्क्स आपके पास में हो गए। 200 मार्क्स के पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। ऐसे करके ये 600 मार्क्स का मेंस, 8 घंटे का पेपर आपको 3 दिन में सॉल्व करना है। और मेंस के बाद में कहानी चालू होती है इंटरव्यू की। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, फाइनल कट ऑफ में प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते। प्री इज द ओनली क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट। पॉइंट नंबर 2, भले ही आपके कितने भी मार्क्स आ जाएं, लेकिन इट इज द मैंडेटरी कंडीशन कि आपके पास में इंडिविजुअल हिंदी और सोशल एस्पेक्ट में मिनिमम 35% मार्क्स आने चाहिए।
कितना परसेंट मार्क्स आने चाहिए? 35% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए इंडिविजुअल में। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है कि कंबाइंडली 600 में से मिनिमम 40% एग्रीगेट आने चाहिए। मतलब मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए? 240 मार्क्स तो आने ही चाहिए। यदि आपके 600 में से 400 नंबर भी आ गए और यदि इनमें 35% मार्क्स नहीं है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं है। वहां पर बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। इसीलिए मार्क्स का झमेला राजस्थान के आरपीएससी एईएन को दूसरे एईएन से डिफरेंट बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, अच्छा बनाता है। आपको फिर यहां पर समझना होगा कि 35% मार्क्स इन हिंदी एंड सोशल एस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड 40% एग्रीगेट आउट ऑफ 600 इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड देयर इज नो रोल ऑफ मार्क्स ऑफ प्री एग्जामिनेशन इन द मेंस। वो कभी भी जुड़ेंगे नहीं, वो क्या है आपके पास में? वो केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब आ जाते हैं इंटरव्यू की तरफ। जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं वो देते हैं इंटरव्यू। क्योंकि आरपीएससी की गाइडलाइन है कि 12% का मैक्सिमम इंटरव्यू हो सकता है। 12% का मतलब 600 मार्क्स का 12%, 72 मार्क्स का, तो 72 मार्क्स का आपके पास में फाइनल हो जाता है इंटरव्यू। तो टोटल 600 प्लस 72 टोटल कितना हो गया? 672 मार्क्स से फाइनली रिजल्ट निकलता है। लेकिन यहां पर फिर एक मार्क्स का झमेला है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल बाहर हो जाते हैं जिनके मिनिमम 50% मार्क्स ना आए हों। ध्यान से सुनना, मतलब ओवरऑल सिलेक्शन के लिए भी 672 का आजा कितना हुआ? 336 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए अब हमें समझनी होगी इसकी कट ऑफ। अब आप देखिए कट ऑफ, यदि आप प्रीलिम्स की कट ऑफ देखेंगे 400 में से, तो सिविल ब्रांच के लिए 102 अनरिजर्व्ड कैटेगरी और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 169। अब 102, 400 में से 102, 26% कट ऑफ है, 26%। और यदि मैं ओबीसी एससी एसटी की बात करूं, ओबीसी में 102 सेम है, एससी में 49, एसटी में 102, 49। समझ रहे हो क्या है ये? बहुत कम कट ऑफ है, 12% मार्क्स पर क्वालिफाई हो रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में देखें तो ये कैटेगरी वाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैटेगरी वाइज आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांच की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ है। समझ में आ रहा है? ये रही प्री की कट ऑफ। अब यहां पर ही हमें समझनी होगी मेंस की कट ऑफ भी। ये मेंस की कट ऑफ, सिविल की अलग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अलग। अनरिजर्व्ड के लिए 338, किसमें से? 600 में से। क्योंकि मैंने बताया था मिनिमम कितने होने चाहिए? 40%। तो देखो कहीं पर भी आपको 40%, 600 का 40%, 240, तो 240 से कम कट ऑफ आपको नहीं मिलेगी यहां कैटेगरी वाली कट ऑफ को छोड़कर। जनरल के लिए 240, 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो देखो आपको पास में यहां पर आपको कट ऑफ मिल जाती है। अनरिजर्व्ड के लिए 338, वो जनरल के लिए अप्लाइड है सारी कंडीशंस। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 288, ओबीसी 338, एससी एसटी सारा आपको कट ऑफ। इतना बेहतरीन एनालिसिस आपके पास में अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेके एकदम रखा हो, पता हो यार क्या टारगेट है, कैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। अब आ जाते हैं 72 नंबर जब इंटरव्यू के जुड़ जाएंगे तो सर कट ऑफ कितनी रहने वाली है? तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इंटरव्यू के जुड़ने के बाद में डिपार्टमेंट वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ निकलती है। तो आप जब इस पूरे एनालिसिस को देखेंगे तो पता चलेगा पीएचडी सिविल 420, पीएचडी ओबीसी 410, एससी एसटी, पीएचडी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लिखी हुई है आपके पास में, पंचायत राज, पीडब्ल्यूडी सिविल, डब्ल्यूआरडी सिविल, डब्ल्यूआरडी मैकेनिकल 672 बताए थे, 672, 336 मिनिमम मार्क्स। देखो 336 जनरल कैटेगरी के लिए कहीं पर भी नहीं है, उससे ज्यादा ही मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो ये जो मार्क्स का झमेला है, परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस एग्जाम को बहुत खूबसूरत, इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव बना देता है कि यदि आपका एक सेक्शन वीक है तो आप दूसरे सेक्शन में कितने भी मार्क्स ले आए आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द डिटेल रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन कट ऑफ। अब यहां पर कई सारे दिमाग में और भी क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पढ़ाई करें और क्या पढ़ाई करें, क्वेश्चन का कलेक्शन कहां से लगे। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, अभी पास आउट हुए होंगे, पहले उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया होगा। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होंगे जो पुराने होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जो पुराने होंगे, किसी दूसरी प्राइवेट जॉब में चले गए होंगे, जिनका सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई वास्ता नहीं है, भूल गए सब।
और चौथी कैटेगरी के वो स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने प्रीवियसली आरएसएसबी का या अदर कोई एग्जाम दिया है और अब वो अपने आप को अपग्रेड करके असिस्टेंट इंजीनियर की 5400 पे ग्रेड पर जॉब चाहते हैं। चौथा एग्जाम आपके चौथे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि प्रीवियस पेपर का हम क्या करें। हमारी इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन की एक बेहतरीन ई बुक बनी हुई है जो लगभग फ्री में निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल है। आप जाओ, आप उस बुक से आप आइडिया लगा पाओगे कि 2010 से लेकर अभी तक, चाहे वो आरपीएससी आईएन का पेपर हो, डीएलबी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हो, रीको आईएन का पेपर हो, आरएसएसबी जेई पीडब्ल्यूडी पीएचईडी डब्ल्यूआरडी के पेपर हो, कोई सा भी जेएसओ का पेपर हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हो, सारे के सारे पेपर हमने सिविल ब्रांच के लिए उसमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ऐसी किताब सारे पेपर्स की, एरर फ्री, डिटेल सॉल्यूशन, एग्जाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज ऐसी बुक आपको भी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन सिविल की बुक उसमें अवेलेबल है जो लगभग फ्री है। आप जाके उस बुक को एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उन 4300 के आसपास क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाए और किस लेवल से वो क्वेश्चन बने हुए हैं ताकि हमारा सिलेक्शन भी उसमें हो सके। क्योंकि 2018 में भी ये वैकेंसी आई थी और इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट ने धमाल मचाया था। ये मैं आपको बता देता हूं कि जब 2018 में लगभग 1000 वैकेंसी आई थी तो 96 बच्चे ऐसे थे जो टॉप 100 में इंजीनियर्स एकेडमी से थे, जो कि मैंने पहले भी वीडियोज में बताया, चाहे वो सुरेश चौधरी से लेकर रजत, लोकेंद्र और ये चलते जाएंगे 1 2 2 3 4 4 4 4 5 6 8, मतलब क्लीन स्वीप, नो अल्टरनेटिव, कोई लाइफ में चांस नहीं, मैक्सिमम सिलेक्शन। यदि आप इस पूरी पीडीएफ को देखेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अटैच कर दूंगा, तो आपको लाइन से मिलेंगे कि केवल 100 तक के रिजल्ट हमने इसमें डाल रखे हैं। 96 स्टूडेंट इन टॉप 100, 560 से ज्यादा बच्चे थे जो 950 सीट्स पर इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट रहे थे। अब इन सबके लिए भी हम आने वाले दिनों में बैचेज, ऑफलाइन सेमिनार, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन बैचेज, ऑफलाइन बैचेज, बेहतरीन कंटेंट के साथ में वही खूबसूरत टीम, ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्टेबल, जबरदस्त कंटेंट, दोनों मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन में हम आपके साथ में लेकर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले दिनों में हम उन सवालों को कवर कर सकें। स्टूडेंट के दिमाग में 1-2 FAQs और हैं जिनको भी मैं कवर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर क्या बाहर के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो वो कैसे कंसीडर होंगे। राजस्थान में आउटसाइड के स्टूडेंट यदि इस एग्जाम को फॉर्म भरते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट कहलाएंगे। कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट कहलाएंगे? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट कहलाएंगे। और भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट में डालें ताकि अगले वीडियोस में हम उनको कवर कर सकें। आप अच्छे से तैयारी करें और जुड़े रहें निम्बस लर्निंग के साथ में। आने वाले दिनों में यदि आप जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, साथ में मिलकर करेंगे, तो वही सागा ऑफ सक्सेस, वही जो रिकॉर्ड पिछले इस बारों में रहे हैं क्लीन स्वीप के, इस बार भी हम जरूर उस रिकॉर्ड को बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, more solving the more questions which is in your mind. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.